में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि मैं करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेकर आती हूँ झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या झारखंड के अन्य एग्ज़ाम में भी आपको मदद मिलने वाली हो, जैसे उत्पाद सिपाही, जेएसएससी एग्ज़ाम या जेपीएससी या अन्य एग्ज़ाम में भी आपको मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, झारखंड करंट अफेयर्स का सीरीज़, वो जब भी क्वेश्चन आएगी तो सुबह को 9 बजे आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको करंट अफेयर्स का सीरीज का लाभ ले सके आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएमएफटी फंड का उपयोग केवल खनन कंपनियों के विकास हेतु किया जाता है। डीएमएफटी का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास है। डीएमएफटी का गठन माइंस एंड मिनेरल एक्ट के तहत हुआ है। सही कथन चुनें। तो इसका ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 2, 1 और 3, और डी में है 1, 2 और 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी, केवल 2 और 3। और डीएमएफटी का जो ये है फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट। तो जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो है बी, केवल 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ए में देखते हैं, झारखंड सरकार ने पर्यटन टैक्स लागू किया। रीजन है इससे राज्य की आंतरिक राजस्व बढ़ेगी और पर्यटन संरचना मजबूत होंगी। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। और डी में है ए गलत है, आर सही है। तो जो सेकंड नंबर का जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो जो सेकंड नंबर का आंसर है दोस्तों वो है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खनन आधारित है। 2026 से 2027 में राज्य की अवधि दर 8% से अधिक अनुमानित है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कृषि से अधिक है। तो इसका जो ऑप्शन है ए और बी और सी डी देखते हैं। ए में है 1 और 2, बी में है केवल 1, और सी में है 1 और 3, और डी में है 2 और 3, 2 और 3। तो जो सही ये तीसरा नंबर का जो आंसर है वो है सी, 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में अवैध खनन की समस्या के समाधान के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इसका ऑप्शन है खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल जुर्माना बढ़ाना, तकनीकी निगरानी, ड्रोन, जीपीएस और सख्त प्रवर्तन, निजी कंपनियों को पूरी छूट। तो 4 नंबर का जो आंसर है दोस्तों ये है सी, इसका आंसर सी है सही, जो है तकनीकी निगरानी और सख्त प्रवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। आईएएस अधिकारियों द्वारा संपत्ति घोषणा पारदर्शिता को बढ़ाती है। इसका रीजन है इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होता है। तो इसका ऑप्शन है
केवल ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। और बी का है, बी ऑप्शन में ए और आर सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं है। तो जो 5 का जो आंसर है दोस्तों वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों फिर से। यदि DMFT फंड का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे उपयुक्त संवैधानिक प्रशासनिक संस्था कौन सी जांच करेगी? तो इसका है UPSC, इलेक्शन कमीशन, CAG, फिनेंस कमीशन। तो जो 6 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो है CAG जांच करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार करें। हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है बिना पंजीकरण अस्पताल चलाना कानूनी रूप से गलत है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल एक और 2, और बी का है 2 और 3, सी का है 1, 2 और 3, और डी का है केवल 1। तो जो 7 नंबर का जो आंसर है वो है सी, तीनों सही है दोस्तों। इसमें 1 और 2 और 3 तीनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है अपराधियों को सजा देना, लंबित मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा, नए कानून बनाना, पुलिस जांच करना। तो 8 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, लंबित मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड में पर्यटन टैक्स लागू करने का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? जो झारखंड में पर्यटन टैक्स लागू करने का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। राज्य की आय बढ़ेगी, पर्यटन में कमी आ सकती है, होटल उद्योग बंद हो जाएंगे और विदेशी निवेश बढ़ेगा। तो जो 9 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, पर्यटन में कमी आ सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन लास्ट है। तो अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था 2026 से 2027 की अनुमानित वृद्धि दर कितनी बढ़ाई गई है? जो 2026 और 27 की अनुमानित वृद्धि कितनी बढ़ाई गई है? तो ऑप्शन इसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑप्शन में है 4%, बी है 5.96% और सी है 7% और जो डी है वो है 8%। तो जो इसका आंसर है दोस्तों 10 नंबर का वो है बी, 5.96%। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगी करंट अफेयर्स का। धन्यवाद दोस्तों।